दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन पढ़ रहे थे मिडिवल हिस्ट्री नोट्स यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें अपन ने पहली क्लास देख ली थी। तो आज अपन ने चलेगा सेकंड क्लास का पार्ट सेकंड। आज अपन जानेंगे उत्पल वंश के बारे में। क्या होता है उत्पल वंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे अवंती वर्मन, जिसने क्या बसाया था? अवंतीपुर। क्या बसाया था? अवंतीपुर। दूसरे राजा थे इसके क्षेमेंद्र गुप्त। कौन थे? क्षेमेंद्र गुप्त। इन्होंने इसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ। किससे हुआ इनका विवाह? लोहार वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम दिद्दा था। दिद्दा के बारे में बताया गया है, दिद्दा एक महत्वाकांक्षी महिला शासक थी। इसके 2 बार गजनवी को हराया। इसने कितनी बार गजनवी को हराया? 2 बार गजनवी को हराया। तो अपन लोहार वंश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके संस्थापक थे संग्राम राज। कौन थे? संग्राम राज। हर्ष के बारे में जानकारी दे रखी है। हर्ष क्या था? एक विद्वान शासक था। कलहण इसका दरबारी था। और कश्मीर का नीरो कहते हैं। किसको कहते हैं? कश्मीर का नीरो। हर्ष को कश्मीरों का नीरो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, कश्मीरों का नीरो पूछा जा सकता है एग्जाम में। कश्मीरों का नीरो किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है हर्ष को कश्मीरों का नीरो कहा जाता है। अब पढ़ेंगे अपन तुर्क आक्रमण। तुर्कों ने कब कब आक्रमण किए? तो तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। किसकी कैसी जाति थी? मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। तुर्कों ने गाजी उपाधि को प्रसिद्ध किया। किसको प्रसिद्ध किया? गाजी उपाधि को। पहला शासक आता है इसमें अल्पसगीन। तो इस तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन है? अल्पसगीन। दूसरा शासक आता है इसमें सुबक्तगीन। कौन सा शासक आता है इसमें? सुबक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? सुबक्तगीन। इसने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया। मतलब किसको हराया इसने? हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया। तीसरा आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में आपने सुना ही होगा। महमूद गजनवी किसका बेटा था? सुबक्तगीन का बेटा था। इसने खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण किया। किसके समक्ष किया? खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण किया। इसने भारत पर 17 आक्रमण किए। आपसे पूछ लेगा महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो 17 आक्रमण किए। इसने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया। खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि दी। किसने उपाधि दी महमूद गजनवी को? खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी। खलीफा ने महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि दी। यह प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान का तात्पर्य क्या है? खलीफा का प्रतिनिधित्व करने वाला। गजनवी ने बुत शिकीन की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है मूर्ति भंजक। क्या अर्थ है जिसका? मूर्ति भंजक। गजनवी ने बुत किशिन की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है मूर्ति भंजक। अब गजनवी के आक्रमण दे रखे हैं। गजनवी ने कौन कौन से वर्ष एडी में आक्रमण किया? तो 1000 एडी में किया वे हिंद पर आक्रमण। इसने जयपाल को हराया और जयपाल की ने आत्महत्या कर ली। 1004 एडी में मुल्तान लाहौर पर आक्रमण किया। 1009 एडी में नारायणपुर अलवर में आक्रमण किया। 1014 में थानेश्वर हरियाणा में आक्रमण किया। 1016 में कश्मीर पर आक्रमण किया, जो कि असफल आक्रमण रहा। 1018 में और 19 में कन्नौज व मथुरा दोनों पर आक्रमण किया। 1025 एडी में प्रभासपट्टन सोमनाथ सबसे पहला सफल अभियान था इसका। वापस लौटते समय कच्छ व सिंध का रास्ता लिया। वापस जब इसने अभियान सफल हो गया तो वापस आ रहा था, तो इसने कौन से रास्ता का सहारा लिया? कच्छ और सिंध का लिया। तीसरा है गुजरात के जाट किसानों ने इसे परेशान किया तथा लूट लिया। इस आक्रमण के समय भीम प्रथम गुजरात के शासक था। 1027 ईस्वी एडी में जाटों के विरुद्ध अभियान चलाया। यह अंतिम अभियान था। यह इसका अंतिम अभियान था। तो अब अपन जानकारी प्राप्त करेंगे गजनबी के दरबारी विद्वान। गजनबी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? पहला था उतबी, जिसने लिखी थी पुस्तक किताब उल यामिनी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? उतबी ने किताब उल यामिनी। दूसरा दरबारी विद्वान था वेहाकी, जिसकी पुस्तक है तारीख ए सुब्दकीन और तारीख ए मसूदी। क्या कौन कौन सी पुस्तक थी वेहाकी की? तारीख ए सुब्दकीन और तारीख ए मसूदी। फिर दोषी की है शाहनामा। ईरान का राष्ट्रीय ग्रंथ है ये शाहनामा। अल बिरूनी की है तहकीक ए हिंद किताब उल हिंद। क्या है? तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। भारत के बारे में बताने वाला पहला स्रोत था। इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स जरूर पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में कि किताब उल हिंद किसकी पुस्तक थी, या फिर भारत के बारे में बताने वाला प्रथम स्रोत कौन सा है? तो बताना है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। अब पढ़ेंगे अपन अल बिरूनी के बारे में। यह खीवा या ख्वारिज्मी का निवासी था। कहाँ का निवासी था? खीवा या ख्वारिज्मी का निवासी था। गजनबी ने खीवा पर आक्रमण किया तथा अल बरूनी को बंदी बनाया। गजनबी ने किस पर आक्रमण किया? खीवा पर आक्रमण किया तथा अल बरूनी को बंदी बना लिया।
कालांतर में गजनबी ने इसे अपना दरबारी ज्योतिषी घोषित किया। क्या किया? कालांतर में इसे अपना दरबारी ज्योतिषी घोषित किया। यह कन्नौज आक्रमण के दौरान भारत आया। किस पर आया ये भारत? कन्नौज आक्रमण पर। यह कई विषयों का ज्ञाता था, जैसे दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास और राजनीतिक। किस किस का ये था ज्ञाता? दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास और राजनीतिक। इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी और तुर्की आदि। इनसे बनारस में संस्कृत व ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की इन्होंने संस्कृत व ज्योतिष की शिक्षा? बनारस से। इसने यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद किया। इसने अपनी पुस्तक में भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया। इसने सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, पंच भारतीय व्यंजनों का वर्णन किया। इसने भारतीयों के ज्ञान की प्रशंसा की। इसने भारतीयों को कूप मंडूक बताया, यानी कि संकीर्ण सोच वाले बताया। अब आता है मोहम्मद गोरी। इसका संबंध गौर प्रांत से था, इसलिए यह गोरी कहलाया। राजधानी क्या थी इसकी? गजनी, जो कि कहाँ पर पड़ता था? अफगानिस्तान में। इसका गजनबी से कोई संबंध नहीं है। अन्य नाम है मोहम्मद बिन साम। क्या नाम है अन्य नाम? उपनाम मोहम्मद बिन साम। अब मोहम्मद गोरी ने 1175 AD में मुल्तान अभियान पर गया। 1178 में गुजरात अभियान। मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात का शासक रू मूल द्वितीय या भीम द्वितीय भी बोला जाता है इसे, पर आक्रमण किया। वास्तविक शक्ति भीम की माता नायिका देवी के हाथों में थी। किसके हाथों में थी वास्तविक शक्ति? भीम की माता नायिका देवी के हाथों में। गुजरात की राजधानी कौन सी थी पहले? अहिल पाटन। कौन सी थी? अहिल पाटन। नायिका देवी ने आबू पर्वत के समीप गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया। किसको पराजित किया? गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया नायिका देवी। कौन, कहाँ की शासक थी ये? गुजरात की। तो गुजरात की जो शासक थी, इसने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया था। फिर आता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच हुआ था ये? पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और यह भी मोहम्मद गोरी के बीच में ही लड़ा था। पृथ्वीराज चौहान युद्ध के मैदान में मारा गया। मोहम्मद गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। युद्ध का कारण था तबर हिंद बठिंडा पर अधिकार को लेकर। किस पर अधिकार को लेकर? तबर हिंद बठिंडा के अधिकार को लेकर। फिर 1994 में चंदावर का युद्ध लड़ा। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? जयचंद गढ़वाल वर्सेज मोहम्मद गोरी। किस किस के बीच में? जयचंद गढ़वाल वर्सेज मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई। गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया एवं स्वजनी गजनी कहलाया। किसको नियुक्त किया? गौरी ने अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया एवं स्वयं कहाँ चला गया? गजनी। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध अभियान चलाया। 1206 ईस्वी में गौरी घायल हो गया एवं इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। गौरी ने मोहम्मद बिन साम के नाम के सिक्के चलाए, जिन्हें दहलीवाल के सिक्के कहा जाता है। किसके सिक्के कहा जाता है? दहलीवाल के सिक्के कहा जाता है। इन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। किसका चित्र मिलता है इन सिक्कों पर? देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। किसने चलाए थे ये? गौरी ने मोहम्मद बिन साम के नाम के सिक्के चलाए थे, जो दहलीवाल कहलाए। अब अपन पढ़ेंगे सल्तनत काल, जो कि अगली क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की क्लास नेक्स्ट कल आएगी या कल मिलेगी आपको। थैंक यू।